दोस्तों 6 दिसंबर को राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राज्यसभा के सुरक्षा अधिकारियों को सीट नंबर 222 से नोटों की गड्डी मिलती है। पर सबसे पहला प्रश्न आता है कि राज्यसभा में आखिर नोटों की गड्डी आई कहां से? क्या संसद में कैश ले जाने पर कोई कार्यवाही भी होती है? क्या इसके ऊपर कोई प्रावधान भी है? तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि आखिर राज्यसभा में यह सीट नंबर 222 है किसकी? पता चलता है कि यह सीट नंबर 222 कांग्रेस के सांसद अभिषेक सिंह जी को अलॉट है, जो कि तेलंगाना राज्य से सांसद आते हैं। दोस्तों, नोटों की गड्डी मिलने पर जब अभिषेक सिंघवी जी से पूछा गया तो सफाई देते हुए अभिषेक जी कहते हैं कि यह नोटों की गड्डी उनकी नहीं है। I heard of this fantastic, laughable story. If it was not serious about security lapses and entry into Rajya Sabha, it could be laughable. I started saying that possibly we should now have a barbed wire fencing around the entire seat or a glass enclosure which you can lock and go home when you leave the seat. दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि राज्यसभा ऐसी स्थिति में क्या कर सकती है? इसके पास क्या प्रावधान है? जब नोटों की गड्डी मिलती है तो ऐसी स्थिति में सदन यह इस मामले को भारत की जांच एजेंसियों को सौंप सकता है। यह केस अज्ञात के नाम पर दर्ज भी किया जा सकता है। इसकी जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जा सकती है, दिल्ली पुलिस को दी जा सकती है या इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी दी जा सकती है। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि क्या सदन में कैश ले जाने से संबंधित कोई नियम भी है? दोस्तों, संसद में कैश ले जाने के मामले में कोई नियम नहीं है, लेकिन संसद में एंट्री के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनकी पालना करना सभी सांसदों के लिए बहुत जरूरी होता है। सांसद सदन में डॉक्यूमेंट और उससे जुड़े रेफरेंस, मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीजें अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में कैश, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस व हथियार ले जाने पर पाबंदी होती है। संसद भवन में प्रवेश से पहले सभी सांसदों को, कर्मचारियों को, सिक्योरिटी गार्डों को एक सुरक्षा घेरे से गुजरना पड़ता है। जांच करवानी पड़ती है। इसमें उनके बैग, पर्स व अन्य सामान की भी जांच की जाती है। अगर किसी सांसद के पास बड़ी धनराशि मिलती है तो उसे घोषित किया जाता है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर कोई सांसद ज्यादा कैश लेकर संसद भवन में जाता भी है तो इसकी जानकारी उत्तर के तौर पर रखी भी जाती है। अगर कोई सांसद किसी खास उद्देश्य से कैश लेकर जाता है तो उसकी वजह भी उसको पता नहीं पड़ती है, जैसे कि वे इस कैश को वह कैसे खर्च करेंगे। लेकिन अगर यह कैश सार्वजनिक कामों में या फिर अन्य कामों में इस्तेमाल किया जाता है तो वह सांसद जवाबदेह हो सकता है। अब प्रश्न आता है कि क्या ऐसी गड्डियों का मामला पहले भी कभी संसद में आया है? दोस्तों, संसद में पहले भी ऐसा मामला आ चुका है। वर्ष 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह सरकार को परमाणु समझौते के मुद्दे पर संसद में विश्वास मत हासिल करना था। इस दौरान भाजपा के 3 सांसद अशोक अर्गल, फग्गन सिंह और महावीर भगोरा नोटों की गड्डी निकालकर हवा में लहराने लगे थे। सांसदों ने मनमोहन सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने विश्वास मत हासिल करने के लिए उन्हें घूस देने की कोशिश की है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और इस स्कैम को नोट फॉर वोट स्कैम के नाम से भी हम जानते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या इस पूरे स्कैम के पीछे कोई राजनीति भी हो सकती है? दोस्तों, बिल्कुल, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह सदन में नोटों का मिलना बहुत ही बड़ा मामला हो जाता है। मुमकिन है कि राजनीतिक छवि खराब करने या खराब कराने हेतु यहाँ पर साजिश हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये राजनीतिक मुद्दा है या जांच का मुद्दा।